Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about ammonia. So ammonia is basically NH3. So let us start with the preparation. So preparation of NH3. The simplest method is basically the reaction of ammonium salts with a base. तो बेस जैसे कि NaOH, KOH ये सब ले सकते हैं. सॉल्ट्स जैसे कि लेट अस से NH4Cl. इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH या KOH से कराऊं, सो आई एम गोइंग टू गेट NH4OH एंड KCl. दूसरी बात, अगर मैं एक सल्फेट सॉल्ट ले लूँ, NH4 होल ट्वाइस SO4 रिएक्ट कराऊँ विद NaOH, तो आई एम अगेन गोइंग टू गेट NH4OH और साथ में Na2SO4. So in every case, I am getting NH4OH. And I hope you know NH4OH is basically aqueous ammonia. Right? अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, हीट करेंगे, तुरंत ही किस में टूट जाएगा? अमोनिया में और वाटर में. Right? So this is one way. Second, if we talk about decomposition. So if we talk about decomposition of अमोनियम salts, और इस सॉल्ट में जो एनायन है, that anion should be non-oxidizing. Now what do I mean by this? For example, NH4Cl की बात कर लें. NH4Cl को अगर हीट करूँगा तो it basically has NH4 plus and Cl minus. Cl minus reduce नहीं हो सकता. अगर ये रिड्यूस नहीं हो सकता तो दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, है ना? तो Cl माइनस अमोनिया को या NH4 को, जिसमें अमोनिया -3 में है, तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स द सेम, सो वी विल गेट NH3 and HCl. Similarly, if we talk about ammonium carbonate, NH4 होल ट्वाइस CO3, तो CO3 2- में ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता, है ना? ऑल्दो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पर जनरली वो किसी को ऐसा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है. तो वी विल गेट NH3, H2O एंड CO2. राइट? आप कहेंगे कि सर अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग ली है तो समझ में आ गया, अगर ऑक्सीडाइजिंग ली होते तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. इफ़ यू रिमेंबर दिस, NH4NO2, या अगर मैं बात कर लूँ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 की, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि ये N2 Cr2O3 और H2O देता है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा. आई विल बी एडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से देखूँ तो Cr2O7 क्या है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. क्रोमियम तो इज़ नोन फॉर इट्स ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू +3 एंड इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रोजन टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3. तो -3 से आप 0 जा रहे हैं. राइट? थर्ड वे could be हेबर्स प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी. इफ आई राइट दिस रिएक्शन अगेन, वी बेसिकली हैव N2 and 3H2 is giving 2NH3. डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव. रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है. रिएक्शन में वी यूज कैटलिस्ट एज आयरन एंड प्रोमोटर एज मोलिब्डेनम. आपको याद होगा कि जो मोलिब्डेनम है वो कैटालिटिक एक्टिविटी को फास्टन करता है, कैटलिस्ट को बोलता है और अच्छे से काम कर, है ना? एंड यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि नाउअडेज वी हैव रिप्लेस दिस बाय आयरन ऑक्साइड्स.
है ना. It could be Fe2O3, it could be Fe3O4. In the presence of different oxides like potassium oxide और aluminium oxide, है ना, उनकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन की जाती है. आपको ये भी याद होगा कि ये जो रिएक्शन है 773 केल्विन पे करी जाती है. नाउ व्हाई एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर? अगर देखा जाए तो 773 केल्विन बहुत कम है. अगर हम लोग N2 और O2 की रिएक्शन करें तो वो 2000 केल्विन पे होती है. तो द रिएक्शन इज बीइंग डन एट लो टेम्परेचर, है ना. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा ले शादली प्रिंसिपल कह रहा है ना. आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो इट इज़ प्रेफर्ड एट लो टेम्परेचर. अगर हम प्रेशर की बात करें तो यू कैन सी ऑन द रिएक्टेंट साइड वी हैव मोर मोल्स. टोटल 4 मोल्स हैं गैस के. ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव 2 मोल्स. अगर रिएक्शन हमको आगे लेके जानी है तो ले शादली प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है. तो इफ़ वी वांट टू हैव गुड यील्ड इन दिस रिएक्शन वी नीड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, राइट. नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स. तो इफ़ यू टॉक अबाउट मेटल नाइट्राइड, जैसे लिथियम नाइट्राइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ. तो इफ़ यू टॉक अबाउट Li3n, आई होप यू नो कि ये Li प्लस से बना है और N3 माइनस से बना है. और वाटर में क्या है? H प्लस और OH माइनस. H प्लस क्या करता है? नाइट्रोजन के पास भागता है. OH माइनस लिथियम के पास. सो वील गेट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड NH3. क्या ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हमने इस तरीके से कार्बाइड्स में भी देखी है ना. आयनिक कार्बाइड्स की हाइड्रोलिसिस भी देखी है हमने. और अगर इस तरीके से रिएक्शन करें Mg3N2 तो वहाँ पे भी क्या है हमारे पास Mg+2 है, N3 माइनस है. वी आर गोइंग टू गेट MgOH होल ट्वाइस एंड अमोनिया. So these are some more ways in which we can synthesize ammonia gas. Next, we can prepare it in the soil by basically decomposition of nitrogenous matter. नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं या नाइट्रोजीनियस मैटर बोलते हैं. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस? बेसिकली हमारे को यूरिया जो है, जो सॉइल में मिलती है, यूरिया कैन रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑन रिएक्शन विथ वाटर इट प्रोड्यूसेस अमोनियम कार्बोनेट. और ये जो अमोनियम कार्बोनेट है ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू NH3, H2O एंड CO2. तो यू मस्ट बी आस्किंग कि सर इक्विलिब्रियम का साइन क्यों बना दिया? तो बात ऐसी है, NH3 क्या है? एक बेसिक गैस है. CO2 क्या है? एक एसिडिक गैस है. तो इन दोनों की टेंडेंसी होती है आपस में रिएक्ट करने की एंड दे यील्ड NH4 होल ट्वाइस CO3, है ना. तो जो रिएक्शन की यील्ड है उतनी अच्छी नहीं आती. ऑल्दो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं अमोनिया इस प्रोसेस से, पर इतनी अच्छी यील्ड नहीं आती. तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर है कि आप कैल्शियम साइनामाइड ले लो और उसको पानी में डाल दो. आपको याद होगा ये कैल्शियम साइनामाइड हमने नाइट्रोजन का जो वीडियो था उसमें भी डिस्कशन किया था कैल्शियम साइनामाइड का. इट इज़ नाइट्रोलिम, जो कि क्या होता है? एक फर्टिलाइज़र होता है. ये जो कैल्शियम साइनामाइड है, जैसे इस प्रोसेस में ये CO2 जनरेट हो रही थी, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया मिल सकते हैं और CO2 मिल सकते. तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो एक बेस है, वो इसको ले लेगा तो इवेंचुअली आई विल गेट CaCO3 NH3 and H2. तो यहाँ पर अमोनिया की जो यील्ड है वो अच्छी मिलती है ना. तो वी प्रेफर दिस मेथड.
right? Next, if we talk about an amphoteric metal, तो कभी भी किसी एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन NaOH से कराऊं और उसके बाद कोई भी आयन ले लूँ, लेटर से नाइट्रेट आयन या नाइट्राइट आयन, तो इवेंचुअली वी गेट अमोनिया। रिएक्शन हो कैसे रही एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट अस टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब NaOH से रिएक्ट करेगा, आप सबको पता है एल्यूमिनियम बना लेता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और साथ में देता है हाइड्रोजन गैस। यही तो एम्फोटेरिक मेटल्स की खास बात है, एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं और दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये रिएक्ट कर सकती है विथ NO3 माइनस और NO2 माइनस। हाइड्रोजन गैस करती क्या है, रिडक्शन करती। तो यहाँ पे ये +5 में था, यहाँ पे ये +3 में था, दोनों को किस में भेज देगी, NH3 में भेज देगी। तो दिस इज अनदर वे टू प्रिपेयर अमोनिया। Next, if we talk about the physical properties of ammonia. तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो when we see the structure, we can see nitrogen has a lone pair and 3 bonds. स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल शेप का है, राइट? अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अमोनिया पहली बात तो गैस है ना, बट इट मे एग्जिस्ट इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है। गैस इज कलरलेस, गैस इज बेसिक इन नेचर। ये हमें कैसे पता चलता है, अगर हम रेड लिटमस को लेके आते हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते। तो दिस टेल्स अस कि इट इज़ बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट, अगर अमोनिया की बात करें तो इट इज़ पोलार, और जो भी चीज़ पोलार होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज़्यादा ही होती है। तो इट इज़ ईजीली सोल्यूबल इन वाटर, वी कैन डिजोल्व अमोनिया इन वाटर। और हमें पता है अमोनिया को डिजोल्व करके वी गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज़ लोन पेयर, तो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर। तो बेसिकली इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस और आई कैन से एज अ लीगेंड। ठीक है। तो अमोनिया में टेंडेंसी होती है लोन पेयर डोनेट करने की। तो जब वो डोनेट करती है, या किसी एक मेटल को डोनेट कर सकती है, या कोई भी एक लुईस एसिड को अपना लोन पेयर वो डोनेट कर सकती, राइट? तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस डिस्कस सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। सो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया अगर CO2 से रिएक्ट करेगी, अगेन अमोनिया बीइंग अ बेसिक गैस, CO2 बीइंग एन एसिडिक गैस, आपस में रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बोनेट नहीं कह रहा हूं, अमोनियम कार्बामेट। ठीक है। एंड दिस ऑन हीटिंग can basically produce NH2, CONH2, which is urea and water. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूरिया की सिंथेसिस कर सकते हैं। Secondly, if I react ammonia with chlorine, so the reaction can happen in 2 ways, है ना। एक बार क्लोरीन को एक्सेस में दे दो, एक बार अमोनिया को एक्सेस में दे दो। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो नाइट्रोजन को भी कहता है चलो बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन को भी कहता है चलो बॉन्ड बना है। जब अमोनिया एक्सेस में है तो क्लोरीन ऐसा कह नहीं सकता। तो क्लोरीन क्या करता है,
चुपचाप NH4Cl बना लेता है, और क्योंकि क्लोरीन कम है तो द अदर प्रोडक्ट विच वी गेट इज N2। अगर हम रिएक्शन बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ पर टोटल 6 क्लोरीन ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट हाइड्रोजन 3 हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। नीचे वाले में भी अगर 3 क्लोरीन दे दें, वील नीड 6 into 8, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई, राइट। तो अमोनिया कैन रिएक्ट विथ CO2 Cl2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया विथ मेटल्स, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 metals की, which we basically mean alkali metals and alkaline earth metals। तो ये आप लोगों को पता होगा, कभी भी ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं अमोनिया से, तो ये जो मेटल है ये या तो M+ और इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा, या अगर वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कंसिडरिंग मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ, व्हाट कैन आई से, कि मेरे पास अमोनिया के खूब सारे मोल्स हैं, तो X+Y NH3, तो मेटल भी अमोनिया को पकड़ लेता है और इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया को पकड़ लेता है, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, and due to this solvated electrons we get a blue colored solution। तो बात समझ में आ रही है आपको? अमोनिया, लिक्विड अमोनिया क्या करता है, एक ब्लू सॉल्यूशन बना देता है ऑन रिएक्शन। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, है ना, इट इज ऑल्सो ब्लू कलर्ड and it is a conductor ना, it can conduct electricity। वैसे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं अमोनिकेशन भी बोल सकता हूँ या सॉल्वेशन भी बोल सकता हूँ, अमोनिकेशन और सॉल्वेशन। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, इसको आप सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलना चाहो या अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलना चाहो, एक ही बात है, ओके। इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्रोंज कलर का हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कलर इंटेंसिफाई हो जाता है, एंड सेकेंडली इट बिकम्स डायमैग्नेटिक, okay। So we just talked about a group 1 and group 2 metals। अगर हम लोग D block metals की बात करें तो for D block metals we use liquid ammonia to form precipitates ना। ये बेसिकली हम लोग सॉल्ट एनालिसिस पे भी बात करते हैं। What exactly are we doing? We are taking X+, कुछ भी उस पर चार्ज है उसकी रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से। अमोनिया बेसिकली क्या है, NH4OH, और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा MOH होल X, है ना, वी गेट अ प्रेसिपिटेट। अभी प्रेसिपिटेट के अलग अलग कलर हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज इन स्मॉल अमाउंट, इफ वी आर डूइंग दिस इन स्मॉल अमाउंट तो हम लोगों को प्रेसिपिटेट मिलता है, पर इफ वी आर रिएक्टिंग अमोनिया इन एक्सेस तो वी गेट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अमोनिया लिगेंड की तरह काम करता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, लेट मी एक्सप्लेन। तो लेटर से मैंने
पी बी ले लेता हूँ, पी बी प्लस टू है। अगर मैं पी बी प्लस टू की रिएक्शन NH4OH के साथ कराऊँ, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट PbOH होल ट्वाइस, है ना, इसका प्रेसिपिटेट जो कि वाइट होता है। मैं कॉपर की बात करूँ, NH4OH होल ट्वाइस, तो CuOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट होगा। कॉपर के जनरली सॉल्ट्स ब्लू कलर के होता है। Ag की बात करूँ, तो Ag on reaction with NH4OH can produce AgOH, which is again white in color। पर AgOH क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू Ag2O, which is black। तो बेसिकली अगर लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH है तो वी आर गेटिंग प्रेसिपिटेट, बट इफ इट इज़ इन एक्सेस, फॉर एग्जाम्पल Ag प्लस को अगर हमने अमोनिया के साथ ले लिया इन एक्सेस, तो अमोनिया में क्या है, NH3 है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, वो किसको डोनेट कर सकता है, Ag को। तो Ag हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2, तो हम लोगों को कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, राइट। कॉपर की बात करें तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का बेसिकली मतलब है कितने लिगेंड्स को वो अकोमोडेट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये 4 लिगेंड्स को अकोमोडेट कर पा रहे है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स, है ना, दिस इज वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। आप डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जिंक ले लो, कैडमियम ले लो, सब में यही करना है। अगर लिमिटेड अमाउंट में लिया तो सबसे पहले आप बनाओगे ZnOH होल ट्वाइस, आपने और एक्सेस में ले लिया तो आप बनाओगे ZnNH3 होल 4 2+, राइट। पहले PPT बनेगा फिर वो सॉल्यूबल हो जाएगा, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। Agreed? So if we talk about identification of ammonia, अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन की बात कर लें या तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बोल लूँ कि कैसा पता चलेगा कि अमोनिया ही है। तो सबसे पहली तो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल, आपको उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। सेकेंडली आप रेड लिटमस लेके आओगे तो वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर दे। अगर ये दोनों चीज़ें के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, आप अमोनिया सोल्यूशन है, NH3 एक्वस का मतलब क्या होता है, NH4OH या अमोनिया का सोल्यूशन। इसके पास आपने क्या लेके आया, HCl लेके आया, तो ये क्या बना लेगा, NH4Cl, है ना। इसकी फ्यूम्स दिखेंगे आपको, वाइट कलर की डेंस फ्यूम्स होती हैं इसकी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और सॉरी हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, ऐसी नॉर्मल सी ट्यूब, उसको हमने HCl में डिजोल्व करके लाए और ऐसे अमोनिया सोल्यूशन के ऊपर रख दिया। तो जब अमोनिया गैस बाहर निकलेगी तो HCl से रिएक्ट करके डेंस फ्यूम्स बनाई, है ना, वाइट डेंस फ्यूम्स। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। तो सबसे पहले ये नेस्लर रिएजेंट होता क्या है, नेस्लर रिएजेंट इज K2HgI4। रिएक्शन कैसे होती है, तो वी टेक NH3 K2HgI4 और सोल्यूशन होता है थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। नेस्लर्स रिएजेंट हमेशा बेसिक मीडियम में ही काम करता है। तो यहाँ पे बना लेता है HgO और साथ में HgNH2I। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। अगर इसके नाम की बात करें तो नाम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इट इज़ कॉल्ड एज आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ये बेसिकली एक ब्राउन PPT होता है।
तो आपको ये बात समझ में आई कि अमोनिया कभी भी अगर नेस्लर रिएजेंट के साथ अगर अमोनिया होता और नेस्लर रिएजेंट पास लेके जाएंगे तो विल गेट अ ब्राउन पीपीटी। अगर आप ये इसका स्ट्रक्चर की बात करना चाहें तो स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ऐसा ले लें, ये Hg, ये Hg और यहाँ से NH2 से कनेक्टेड है। ओवरऑल इस पे प्लस है और साथ में I माइनस, राइट। दिस इज आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। तो फाइनली अगर कुछ यूजेस की बात कर लें तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को लिक्विफाई करके उनको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज ही कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द गैसेस कैन बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। सेकेंडली हमने ये देखा यूरिया की सिंथेसिस है ना, तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स की सिंथेसिस आप कर सकते हैं। थर्डली आप इससे नाइट्रिक एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। आपको याद होगा ऑसवाल्ड प्रोसेस, अगर आपको याद नहीं है नाइट्रिक एसिड वाला वीडियो तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो ऑसवाल्ड प्रोसेस होती है चालू ही अमोनिया से होती है ना, एंड इवेंचुअली वी गेट नाइट्रिक एसिड। So basically in today's video we discussed about ammonia and its reactions. Okay, in the next video we will be discussing about chlorine.